अमीर बनने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं। ये लाइन सिर्फ एक कैप्शन नहीं, यह एक चुनौती है उन सभी के लिए जो सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। अगर आपकी लाइफ का गोल है कुछ बड़ा करना, अपने सपनों की ज़िंदगी जीना और दुनिया को दिखाना कि मैं भी कर सकता हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। अधिकतर लोग एक ही रास्ते से सक्सेस पाने की कोशिश करते हैं। पहले स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर नौकरी, फिर रिटायरमेंट। ये रास्ता धीमा है, उलझा हुआ है और हर किसी के लिए बना नहीं होता। अब सवाल ये है कि जो लोग 25 की उम्र में करोड़पति बन जाते हैं, वो ऐसा क्या अलग करते हैं? इसका जवाब मिलता है एलेक्सन बनायन की जबरदस्त किताब द थर्ड डोर में। वो कहते हैं कि दुनिया में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ 2 नहीं 3 दरवाजे होते हैं। पहला दरवाज़ा आम लोगों के लिए जहां लंबी लाइन लगी होती है। दूसरा दरवाज़ा वीआईपी लोगों के लिए जहां शॉर्टकट होता है। और तीसरा दरवाज़ा जो कोई नहीं बताता, जहां आपको दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसना पड़ता है। यानी अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा हो तो आपको परमिशन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आपको खुद अपना रास्ता बनाना होगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एलेक्सन ने कॉलेज छोड़कर दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों से मिलने का प्लान बनाया, कैसे बिना पैसे और बिना कॉन्टैक्ट्स के उन्होंने स्टीव, बिल गेट्स जैसे दिग्गजों का इंटरव्यू लिया और कैसे आप भी थर्ड डोर अप्रोच से अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में आपको मिलेगी एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी जो आपकी सोच की दिशा बदल सकती है। तो चलो चलते हैं उन रास्तों पर जहाँ से हम बहुत कम लोग गुजरते हैं, लेकिन जो गुजरते हैं उनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। ये है द थर्ड डोर पार्ट नंबर 1। शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ डर सबसे ज़्यादा होता है। एलेक्सन बनायन की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। एक ऐसा लड़का जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, पर अंदर से उसे लग रहा था कि ये रास्ता उसके लिए नहीं है। क्या आपने कभी वो एहसास किया है जब आप एक ही सही रास्ते पर चल रहे होते हो, पर अंदर से आवाज़ आती है ये मेरा सपना नहीं है? बस एलेक्सन ने उसी आवाज़ को सीरियस लिया। एक दिन एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसने यूट्यूब खोला और एक वीडियो में देखा द प्रिंस इज़ राइट गेम शो। उसे एक आइडिया आया, अगर मैं इस शो में जीत गया तो उसी पैसे में से मैं अपनी लाइफ का असली सपना पूरा कर सकता हूँ। और यहीं से शुरू होती है द थर्ड डोर की असली कहानी। द थर्ड डोर का मतलब क्या है? इमेजिन करो एक क्लब है, दुनिया का सबसे एक्सक्लूसिव सक्सेस क्लब। सामने 2 दरवाजे हैं, मेन डोर और वीआईपी डोर। मेन डोर जहां हजारों लोग लाइन में लगे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और वीआईपी डोर जहां सिर्फ बड़े लोगों के लिए खुलता है। लेकिन तीसरा दरवाज़ा कहीं पीछे अंधेरे में होता है, जहां आपको दीवारें कूदनी पड़ती है, किसी को कन्विंस करना पड़ता है, दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है। वही है असली थर्ड डोर जहां से गेम बदलता है। एलेक्सन ने कॉलेज छोड़ा, उसके पास ना एक्सपीरियंस था, ना पैसा और ना कोई पहचान, लेकिन फिर भी उसने एक लिस्ट बनाई। मैं दुनिया के सबसे सफल लोगों से सीखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने बिल गेट्स, वेरन, स्टीवन, लेडी गागा इन सभी को अप्रोच किया। 100 से ज़्यादा बार ना सुनने के बाद भी वो नहीं रुका, क्योंकि उसे पता था कि मेन डोर उसके लिए नहीं बना है, उसे अपना थर्ड डोर खोजना था। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है, पहचान नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो क्या आप भी सिर्फ पहले दरवाजे का इंतज़ार करोगे? या अब वक्त आ गया है अपने लिए एक नया दरवाज़ा खोलने का? पार्ट नंबर 2, जब पूरी दुनिया कहे ना तब अपना रास्ता कैसे बनाते हैं। अब
पैसा था पर रास्ता नहीं था। लॉस एंजल्स में आते ही इलेक्शन को पहली बार समझ आया कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो एक 18 साल का लड़का था जिसके पास ना कोई कनेक्शन था, ना कोई रिज्यूम और ना ही कोई बिजनेस कार्ड। सिर्फ एक सपना था, दुनिया के सबसे कामयाब लोगों से सीखना। 100 बार मना हुआ फिर भी उसने हार नहीं मानी। इलेक्शन ने एक लिस्ट बनाई। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, स्टीवन, लेडी गागा और दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स। उसने कॉल्स करने शुरू किए, ईमेल्स भेजी, फिर कॉल्स, फिर ईमेल्स और हर बार जवाब एक ही आता था, नो या नॉट पॉसिबल। लेकिन यही आता है असली थर्ड डोर वाला माइंडसेट। जब सामने का दरवाजा बंद हो तो खिड़की तलाशो, जब खिड़की भी बंद हो तो फिर दीवार। 100 बार मना सुनने के बाद एक दिन टिम फेरिस ने इलेक्शन का मेल पढ़ा। टीम ने कहा, तुम्हारा पैशन साफ दिख रहा है, लेकिन अगर सच में सीखना चाहते हो तो पहले सवाल पूछना सीखो। टीम ने उसे सिखाया, सही सवाल सही दरवाजे खोलते हैं। और यहाँ से लेखक की जिंदगी पलटने लगी। उसने कोल्ड ईमेल का नया तरीका सीखा। उसने एक लाइन लिखनी सीखी जो इनबॉक्स खोल दे। उसने सीखा कि कैसे परमिशन के बिना अंदर जाना है। यानी जब भी कोई बड़ा इंसान मना करे तो उनसे पूछो ही मत, खुद से पूछो अगला कदम क्या हो सकता है, आपको क्या सीखना है यहाँ से। जब कोई ना कहे तो उसे एंड मत मानो, उसे नेक्स्ट स्टेप्स बनाओ। बड़े लोगों तक पहुँचने के लिए मैजिक नहीं, स्ट्रेटेजी चाहिए। हर दरवाज़ा खुल सकता है अगर आप उसे सही चाबी से खोले तो। थर्ड डोर माइंडसेट ये नहीं पूछता क्या मुझसे होगा, वो पूछता है मुझे अगला रास्ता क्या निकालना है। कैसे इलेक्शन ने बिल गेट्स के लिए अनब्रेकेबल प्लान बनाया, किस तरकीब से उसने लैरी किंग तक पहुंच बनाई और क्या हुआ जब उसने एक दरवाज़ा जोर से खटखटाया और जवाब आया इनसाइड, मतलब कम इन। अगर आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि किसी भी बंद दरवाजे को कैसे खोला जा सकता है। पार्ट नंबर 3, जब दरवाज़ा ना खुले तो अपनी चाबी खुद बनाओ। अमीर बनने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं। पार्ट नंबर 2 में आपने जाना था कैसे लेखक ने 100 बार ना सुनने के बाद भी हार नहीं मानी। अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां सपनों को सच में एक्शन और करेज की ज़रूरत होती है। मिशन बिल गेट्स। अब लेखक ने ठान लिया था मुझे बिल गेट्स से इंटरव्यू लेना ही है, लेकिन बिल गेट्स तक पहुंचना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। सुरक्षा इतनी कड़ी कि फ़ोन उठाना भी नामुमकिन। मेल भेजो तो ऑटोमेटेड रिप्लाई, दरवाज़ा नहीं पूरी दीवार थी उसके सामने। पर लेखक जानता था कि थर्ड डोर का असली मतलब है जब कुछ भी आसान ना हो तब भी एक रास्ता ढूंढ निकालना। एक दिन लेखक को एक पागलपन भरा आइडिया आया। उसने एक बड़ा रेड बॉक्स तैयार किया, उसमें एक लैपटॉप रखा और उस लैपटॉप में सिर्फ एक ही प्रेजेंटेशन फाइल थी। इस रेड बॉक्स को उसने बिल गेट्स की टीम तक पहुंचाया, एकदम अलग, यूनिक और डंके की चोट पर। फिर उसका नतीजा आया, बिल गेट्स की टीम से जवाब आया, वी एप्रिशिएट योर क्रिएटिविटी। हालांकि इंटरव्यू नहीं मिला, लेकिन दरवाज़ा अब आधा खुल चुका था और लेखक को एक बड़ी सीख मिली। कभी कभी नो का मतलब होता है नॉट येट। सक्सेस पाने के लिए सबसे तेज रास्ता है पहले देना फिर लेना। उसने बिना कुछ मांगे मेहनत की, भरोसा कमाया और एक दिन उस प्रोड्यूसर ने कहा, तू लैरी से मिलना चाहता है ना, तो कल सुबह 9 बजे स्टूडियो आ जाना। लेखक की आंखें खुली की खुली रह गई। लैरी किंग से मुलाकात। लेखक के अंदर डर था, घबराहट थी, लेकिन सवालों की एक लिस्ट थी जो उसके दिल से निकली थी। यही है थर्ड डोर का असली जादू। जब आप जुनून और तैयारी के साथ पहुंचते हो तो दुनिया के सबसे बड़े लोग भी आपकी बात सुनते हैं। पार्ट नंबर 4, जब अंदर का डर टूटता है तभी दरवाज़ा खुलता है। अमीर बनने के लिए
परमिशन की ज़रूरत नहीं। पिछले पार्ट्स में आपने सुना कैसे लेखक ने बिना किसी पहचान, बिना पैसे और बिना प्लान के दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों तक पहुंच बनाई। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर है जहां असली लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है। सब कुछ मिलने के बाद भी लेखक टूटने लगा। उसने लैरी किंग से बात कर ली थी, टिम फेरिस से बात कर ली थी, सभी महान इंसान से बातें कर ली थी, लेकिन अंदर से खालीपन था। वो हर रात सोचता, क्या मैं वाकई में इस लायक हूँ? क्या मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ? ये वही डर है जिसे हम सब महसूस करते हैं जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं पर अंदर से आवाज आती है, तू कौन होता है? यहाँ से शुरू होता है इनर ब्लॉक तोड़ने का सफर। लेखक कर चुका था, लेखक समझ चुका था कि थर्ड डोर बाहर से नहीं, अंदर से खुलता है। उसने अपने लिमिटेड बिलीफ्स को लिखना शुरू किया, हर एक डर को कागज पर उतारा। मुझे रिजेक्ट कर देंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग हंसेंगे, और फिर हर डर के नीचे लिखा, और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? उसने देखा कि डर का चेहरा उतना भयानक नहीं है जितना हमारा मन उसे बना देता है। फिर उसकी सोच में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। अब वो रिजेक्शन से डरता नहीं था, बल्कि उसे अपने ग्रोथ का प्रूफ मानता था। अब वो इंटरव्यू नहीं ले रहा था, वो इनर गेम समझ चुका था। उसने देखा कि जॉन्स, माया जैसे लोग भी डरते थे, वो रुकते नहीं थे। द थर्ड डोर का असली मतलब अब सामने आया। तीसरा दरवाज़ा कोई दरवाज़ा नहीं, वो तो आपकी हिम्मत, जुनून और डर को तोड़ने की ताकत है। आपका थर्ड डोर कहीं बाहर नहीं, वो आपके ही अंदर छिपा है। पार्ट नंबर 5, जब आप दरवाज़ा बन जाते हैं तब दुनिया रास्ता देने लगती है। अब तक आपने जाना कि कैसे एक 18 साल का लड़का लेखक बिना किसी पहचान, बिना किसी जुगाड़ दुनिया के सबसे सफल लोगों तक पहुंच गया। लेकिन असली कमाल तब हुआ जब उसने सिर्फ उनसे मिलने की नहीं, उन जैसा सोचने की ताकत हासिल कर ली। थर्ड डोर अब सिर्फ रास्ता नहीं रहा, अब वो सोच बन चुकी थी। एक सोच जो कहती है, तू खुद ही रास्ता है, तेरा डर तुझे नहीं रोक सकता, तुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। लेखक की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक, सक्सेस कोई जादू नहीं है, वो एक पैटर्न है, और अगर आप वो पैटर्न समझ गए तो दरवाजे तुम्हारे लिए खुद खुलने लगेंगे। उसने जाना कि हर सफल इंसान ने कहीं ना कहीं अपना थर्ड डोर खुद बनाया। बिल गेट्स ने 15 की उम्र में ऑफिस जाकर सॉफ्टवेयर बेचा। लेडी गागा ने रिजेक्शन के बाद भी रोज परफॉर्मेंस दी जब तक लोग पहचानने न लगे। यानी सबने अपने दरवाजे खुद बनाए थे। अब सवाल है, आप क्या करोगे? क्या आप परमिशन का इंतज़ार करोगे या खुद परमिशन दोगे? हाँ, मैं शुरू कर सकता हूँ। क्या आप रिजेक्शन से डरोगे या बार बार ना को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मानोगे? क्या आप परफेक्ट वक्त का इंतज़ार करोगे या इम्परफेक्ट शुरुआत से इतिहास रचोगे? दुनिया सिर्फ उन्हीं को रास्ता देती है जो बिना रास्ते के चलने की हिम्मत रखते हैं। तो दोस्तों, अब जब आप ये पूरी कहानी सुन चुके हैं तो एक बात बिल्कुल साफ है, कोई भी इंसान किसी भी हालत से उठकर कुछ भी हासिल कर सकता है अगर वो थर्ड डोर की सोच अपना ले तो। अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहे तो जिंदगी भर परमिशन का इंतज़ार करते रह सकते हैं या फिर आज से और अभी से अपनी ज़िंदगी की चाबी खुद अपने हाथ में ले सकते हैं। याद रखें, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो इंतज़ार नहीं करते बल्कि दरवाज़ा खटखटाते हैं और ज़रूरत पड़े तो तोड़ भी देते हैं। अब आपसे एक आखिरी सवाल, क्या आप अपनी ज़िंदगी का थर्ड डोर खोलने के लिए तैयार है? अगर हाँ तो इस वीडियो को अभी शेयर करो ताकि वो दोस्त भी जाग जाए जो अंदर से टूट चुके हैं पर सपनों को अभी भी जिंदा रखना चाहते हैं। नीचे कमेंट करके बताइए, अब मैं किसी दरवाजे का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं अपना दरवाज़ा खुद बनाऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि अगली वीडियो में हम लाएंगे एक ऐसी नई किताब, एक ऐसी
ऐसा नया रास्ता जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखें परमिशन मत मांगो, पावर खुद बनो। धन्यवाद दोस्तों।